नमस्कार, मैं शैलेंद्र। बर्फीले एवं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक माहौल की गर्माहट बढ़ती जा रही है। विक्रमादित्य सिंह ने, जो लोकसभा से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी हैं मंडी लोकसभा क्षेत्र से, उन्होंने कंगना रनौत को कठपुतली बताते हुए कसा तंज। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें मंडी लोकसभा के लिए पैराशूट से उतार दिया। मंडी में हिमाचल प्रदेश में मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने दावा करते हुए कहा कि उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक का भीतरी समर्थन मिल रहा है। साथ ही उन्होंने मंडी सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर तंज कसते हुए कहा कि वो एक कठपुतली की तरह काम कर रही है। साथ ही उन्हें पैराशूटी नेता बताते हुए कहा कि उन्हें हिमाचल का इतिहास नहीं पता है। संवाद सहयोगी सुंदरनगर। मंडी संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया कि इस चुनाव में उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अंदर खाते पूरा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वह गैर सनातनी सोच को कभी हवा नहीं देते हैं, लेकिन विरोधियों द्वारा की जा रही गलत और भ्रामक बयानबाजी से आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और देव समाज आहत हुआ है। वरिष्ठ नेता रामस्वरूप शर्मा की मौत का भी उठाया उन्होंने मुद्दा। सुंदरनगर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह लोकसभा चुनाव पूरी सकारात्मकता से लड़ी जा रही है। यह चुनाव मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। जीत का दावा करने वाले भाजपा नेता बताएं कि केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में मंडी संसदीय क्षेत्र को कौन सा संस्थान दिया है। भाजपा दावे तो बहुत बड़े बड़े करती है, लेकिन क्या आज तक मंडी संसदीय क्षेत्र के 2 बार सांसद रह चुके वरिष्ठ नेता रामस्वरूप शर्मा की मृत्यु का कारण पता चल पाया है? इनकी मृत्यु कैसे हुई, यह चर्चा का विषय बनी हुई है। इस विषय पर सभी बड़े नेता आज तक मौन धारण किए हुए हैं। उनकी मृत्यु की न तो कोई जांच कराई गई और न ही जांच के लिए कोई एसआईटी गठित की गई। ऐसे में आम जनता इनसे निष्पक्षता की आस कैसे लगा सकती है? साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कारगिल हीरो ब्रिगेडियर खुशाल ठाकरे को टिकट देने वाली भाजपा ने इस बार उनका टिकट क्यों काट दिया? हमारे कारगिल हीरो मात्र 1.5 वर्ष में ही भुला दिए गए। अब तक ऐसे पैराशूटी नेता को चुनाव में उतारा नहीं गया था यहाँ से कभी, जिसे हिमाचल प्रदेश का इतिहास तक पता नहीं है। दिल्ली से मिले निर्देशों के तहत ही वे भाषण देती है। हालांकि नेताओं को जमीनी स्तर पर लोगों से चर्चा करनी चाहिए, लेकिन वह एक कठपुतली की भांति काम कर रही है। उधर कंगना रनौत भी अपने जनसभा में भाषण देते हुए कह रही है कि दिल्ली के बाद हिमाचल में भी एक शहजादे कभी महलों से निकले तो गरीबी देखे। कंगना रनौत ने कसा तंज विक्रमादित्य सिंह पर। हिमाचल लोकसभा इलेक्शन। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने पूर्व मंत्री जयराम ठाकुर के साथ किन्नौर में चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने खुद को सामान्य परिवार से आना बताया और खुद को सामान्य परिवार की बेटी बताया। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट चर्चा का विषय बनी हुई है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। टिकट मिलने के बाद कंगना रनौत लगातार चुनाव प्रचार में जुटी है। कंगना ने रविवार को हिमाचल प्रदेश के जनजातीय इलाके किन्नौर में प्रचार किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। प्रचार के दौरान कंगना रनौत ने बिना नाम लिए राहुल गांधी और विक्रमादित्य सिंह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक दिल्ली में शहजादे हैं, बहुत बड़े माता पिता के संतान हैं, और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में भी एक शहजादे हैं। शहजादे देखने को मिलते हैं जो कभी अपने महलों से निकलते हैं। अगर महलों से निकले तभी तो उन्हें गरीबी दिखे। मैं दौलत, शोहरत और मीडिया अटेंशन की लालच में नहीं आई हूँ।
मैं जनता की सेवा करने यहाँ आई हूँ। चुनाव प्रचार में कंगना रनावत ने झोंकी ताकत। कंगना रनावत ने कहा कि मैं सामान्य परिवार से निकली हुई लड़की हूँ, संघर्ष से बॉलीवुड में नाम कमाया। मैं जानती हूँ कि गरीबी क्या होती है, गरीबों का दुख भी समझती हूँ। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक गरीब घर से निकल कर आए हैं और संघर्ष को जानते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने माता बहनों को समानता देने के लिए 33% आरक्षण देने का काम किया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट में प्रचार अभियान अब जोरों पे है। एक तरफ कंगना रनावत, दूसरी तरफ विक्रमादित्य सिंह। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो चुका है। विदित हो कि यहाँ से लोकसभा सीट पर कौन सा प्रत्याशी जीतता है और कौन सा प्रत्याशी संसद का मुंह देखता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।